देखता ही नहीं हूँ मैं। तुम होशियारी है। मैं तो सही बात कहता हूँ, गलत बात थोड़ी कहता हूँ। बताओ, मैं तो सारी बातें 100% सही बात कहता हूँ। देखो ऐसा है, सुबह जी की अपनी क्लास चलने लग रही, हिंदी क्लास चाले नहीं। हिंदी आगामी जी के थारे वीडियो है, वीडियो पेपर है, या फिर आगे एसआई और आरएएस का पेपर है, एक दो छोटी मोटी वैकेंसी और है, उसमें भी हिंदी है। तो सुबह अपने हिंदी क्लास चाले बा, बिल्कुल जीरो स्टार्ट कर सको, जीरो हिंदी चलिए। उसके बाद आपका भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान तो हर एग्जाम में देखो, कांस्टेबल नु लेके, फोर्थ ग्रेड नु लेके। अब मुझे तो बच्चे बता रहे थे कि कुछ लोग तो चले गए थे फोर्थ ग्रेड के पेपर में, क्या गुरुजी तैयारी करा, कुछ बच्चे लगातार आ रहे थे। उस दिन तक आ रहे थे कि कल पेपर है तो कल ही नहीं आएंगे, आज तक आ रहे थे। तो उन्होंने बच्चों ने बताया कि सर कल की क्लास जो आपने पढ़ाई थी उसमें 2-3 सवाल लगातार ही आए थे कि नहीं आए थे। तो कहने का मतलब है कि फोर्थ ग्रेड में लेके आप असिस्टेंट प्रोफेसर तक की तैयारी करोगे, आर एस एस वगैरह सब, उसमें भारतीय संविधान के सारे बहुत सवाल आते हैं, अच्छे सवाल आते हैं। और बिंग बाद में चला इधर भारतीय इतिहास जो आप पढ़ने लग रहा, वो नेट की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, स्कूल एक्स की तैयारी कर रहे हो, पूरा डिटेल में जो हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं, तो सुबह की जो आपकी 3 क्लासें, तो आप जिस जिसकी तैयारी कर रहे हैं उनमें आ सकते हैं। एक तरह का जरूरी सूचना है कि जो किताबें यहाँ अपने 3 बे में था, किताबों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात बता दी। सुबह जी अपने सुबह 3 क्लास चले तो 3 किताबें। सुबह अपने एक तो चले अपने हिंदी, हिंदी का था नोट्स दे रखे है ना, नोट्स दे रखे। नोट्स तो 17 पेज गए, और नोट्स की बातें तो मैं आपको अक्सर स्पोर्ट पे याद करवाता ही करवाता हूँ। मैं कहता हूँ नोट्स में दे दिया, लिख दिया, आपके एग्जाम में छप गए ये मान लो, और आप मिला लेना, और आप पेपर देते ही आ रहे हो, नोट्स से लगभग सवाल आपके कवर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? बताओ इस एग्जाम में हुए कि नहीं हुए? हो गए। अब कई बार बच्चे ऐसे हैं कि नोट्स उनको अक्सर से याद है, कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और सब लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, तो नोट्स के बाद यदि उनको एक्स्ट्रा मैटर चाहिए, तो ये जो बुक है, ये वाली, क्या लिखा है, सामान्य हिंदी RSSI, बाकी नीचे सारे लिखे हुए RPSC, अधीनस्थ बोर्ड, वीडियो कृषि पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर, LDC वगैरह सब, उनमें सभी के लिए इतनी बड़ी बुक है, लगभग 400 पेज की बुक है। अब ई बुक के अंदर आपने जी नोट्स की बात है वह भी लिखेड़ी है, बिंग अलावा और बातें भी लिखेड़ी है, और इन अलावा PYQ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है किस तरीके से सवाल आ रहे हैं, और इसके अलावा और भी जो बातें, जैसे हमारे जो व्याकरण चलती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, बिंगा डाटा, नया सवाल सारा डालेड है। और 400 पेज के आसपास की बुक है ये वाली। और इंग एक प्राइस है, फोटोकॉपी हुई कम, थे नोट्स फोटोकॉपी कराओ, 70 पेज दोनों तरफ से हो जाएगा, तो 70 रुपया और 20-30 रुपया ले लिया क्या चीज का, स्पाइरल बाइंडिंग का, कितने रुपया हो गया? 100 के आसपास हो जाए 70 पेज का। 400 पेज की किताब है, मात्र 180 रुपया की है। बताओ इससे तो कम क्या हो सकता है? मुझे नहीं लगता इससे कम कुछ हो सकता है। अंदर मैं थोड़ा थोड़ा बता तो चलूँ, इनके अंदर लगभग ये 32 टॉपिक है। इनके अंदर हिंदी का सागे हिंदी का सारा ही देड़ है, जी RS मेंस में नहीं, जी किसी पल्लवन, संक्षिप्तकरण, परिभाषिक शब्दावली, पत्र लेखन, जी ऐसा ही अंदर पत्र लेखन वगैरह है। और अपठित गद्यांश, रस, छंद, अलंकार, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जोड़े, ग्रामर का सारा ही है। पहले जी इनके अंदर टॉपिक दे दियो, टॉपिक देने के बाद में बिंग अंदर ये देखो, उसके बाद आपके देखो इसमें माइंड मैप वगैरह भी बना रखे हैं, ताकि बच्चा ने कोई समस्या नहीं हो, किस तरीके से भाषा का विकास हुआ। फिर एक स्पेशल MCQ, PYQ, ये सारा। तो ऐसे करके भले ही लग रहा होगा कि 400 पेज के आसपास की बुक है, लेकिन ये बुक पढ़ने में बहुत इजी लगेगी। आप जब हमारे टॉपिक चल रहे हैं तो नोट्स तो मैं अक्सर से याद करवा रहा हूँ, ये बुक आप साथ साथ और कर लेंगे, पता ही नहीं चलेगा, महीने में हिंदी आपकी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। और कितना का है? चार्ज बहुत कम है, फोटोकॉपी से कम। बताओ 400 पेज की बुक कितने रुपए मिलेगी आपको? 400 रुपए के आसपास मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ मात्र 180, मतलब फोटोकॉपी से कम। बिंग अलावा अपनो सेकंड की क्लास चलने लग रही बार, राज्य व्यवस्था चलने लग रही बार, भारतीय संविधान, और हर कंपटीशन एग्जाम में संविधान के सवाल आते हैं, बड़े अच्छे सवाल आते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के NCERT का नोट्स है, NCERT की बुक है। आजकल तो पेपर देखो सीधा सीधा NCERT का डाटा वगैरह उठा है, सीधे सवाल वहां से उठा रहे हैं। तो हम वैसे पढ़ रहे हैं, आपके पास नोट्स भी है, त्रिशूल बुक भी है, आपने राज्य व्यवस्था की त्रिशूल बुक भी बहुत जबरदस्त है। लेकिन NCERT अपन बार बार बच्चे ने सलाह दीजिएगा NCERT पढ़ लो, NCERT पढ़ लो। तो ये जो NCERT नोट्स है, संविधान 6 से 12 जगह के अंदर ओल्ड NCERT, न्यू NCERT दोनों है। और जगह के अंदर देखो बिल्कुल छोटी सी किताब है। इसमें मैं पेज बता देता हूँ, ये इसका थोड़ा अंदर का मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सारा दे रखा है, इसमें सारे चैप्टर है, जिसमें इसमें 25 चैप्टर है। संविधान के साथ साथ IR है, भारत की विदेश नीति है ना, राजनीति का सिद्धांत है, वह भी डेढ़ है। ठीक है, अब जी हाँ, पहलो चैप्टर संवैधानिक विकास है, तो इन अंदर जरा क्या है कि 11th क्लास की पुरानी जी NCERT भी 1 नंबर चैप्टर हो। ठीक है, तो ओल्ड और नए पूरा NCERT के अंदर क्या होता है, पूरा बढ़िया से समझा रखा होता है।
कुछ कुछ चीज़ें होती है जो अपने जैसे नोट्स के अंदर या हम उस तरीके से नहीं, क्योंकि कॉमन बातें होती है, हर बच्चे को कुछ कुछ कमजोरियां होती है। तो एक बार इससे गो थ्रू हो जाएगा तो आपकी दिक्कत नहीं है कि मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी क्या कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो पढ़ो। तो गलत कह रहे हैं क्या? और एनसीईआरटी कंप्लीट आप पढ़ोगे तो पहली बात नहीं पुरानी मिलेगा नहीं, और ये सबका सार है। और इसमें पेज बता देता हूँ, इसका भी फोटोकॉपी से कम ही चार्ज रखा है। इसका लगभग पेज है 200 पेज है, 200 पेज है। और उसमें चित्र वगैरह माइंड मैप भी दे रखे, ये देखो चित्र वगैरह दे रखे। अब आज आजादी में पहला वो चित्र आजादी में पहला को जियां दे 61 को दे रखे, 61 में अपना कितना स्टेट है, ये आजादी में पहला अपने अंग्रेजा के टाइप का स्टेट बना रहा क्या। तो भाई किताब हम लिखी भाई कौन बात आ, तो एनसीईआरटी की बात है, तो ये चीज़ है। और इसका भी फोटोकॉपी से कम ही चार्ज है, 200 पेज के आसपास है, उसका 110 रुपये चार्ज है। ठीक है। बाकी तीसरो આપણો के चलना आगे भारतीय इतिहास, तीसरी क्लास। तो भारतीय इतिहास के सेम ये एनसीईआरटी नोट्स, क्लास 6 से 12 एनसीईआरटी का सार संग्रह, सभी टाइप के आईएएस से लेकर छोटों छोटे एग्जाम भारतीय इतिहास। अब इसमें भी देखो 6 से 12 पूरी एनसीईआरटी है, इंडेक्स वगैरह आप देख रहे हैं, एनसीईआरटी का डाटा है, मैप वगैरह भी डाल रखे हैं। समझ में आई बात? अब इतिहास की जानकारी के स्रोत है। तो आ बुक थाने लगभग कितनी मिलेगी? इंगो चार्ज की फोटोकॉपी कम है, लगभग 300 पेज की बुक है। कितना पेज की है? 300। 50 पैसे के हिसाब से कितने रुपए होते हैं? 150। तो ये 150 के आसपास होगी, इतने रुपए की है, जिसमें आपको पूरा मैटर मिल जाएगा। ठीक है। अब समझदार बच्चा क्या करेगा, साथ साथ चल रहा है, नोट्स पक्का याद कर लिया, नोट्स के बाद आपको और चाहिए भैया पेपर के पैटर्न बदल रहा है, तो आपकी एनसीईआरटी पढ़ लिया, इसके साथ आप त्रिशूल बुक भी आपके पास है तो आप वो भी कर रहे हैं, तो आपका पूरा परफेक्ट मामला हो रहा है। इसमें ज़्यादा भारी भरकम मैटर नहीं है क्या? भारी भरकम आने वाली चीज़ें हैं, है ना। तो आ था मैं था अवेलेबल करवा दी, क्योंकि जगह जगह अपने सब्जेक्ट चल रहे भाई, किताबें भाई अपन मंगवाई है, तो ए किताबा को जगह अपने कोचिंग का बच्चे है तो आज ही लेना चालू कर दियो, और बाहर के लोग आ देंगे बाद में, क्योंकि ये कम पड़ जाए तो दिक्कत आ जाए। क्योंकि वो वाली पुराने वाली जो बुक है वो नया सेकंड स्लॉट उनसे मंगवा लिया, पहला वाला लगभग खत्म होने का, तो कहने का मतलब ये है। तो इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी थारे और भी एक सेकंड इंग अंदर पीछे है ना, इंगे देवड़े थारे पहले जो अपनी 5 किताबें थी, भारतीय इतिहास, त्रिशूल बुक, भूगोल, तो विश्व का भूगोल, भारतीय संविधान, और 2 सार संग्रह इकोनॉमिक्स और विज्ञान, ये पूरा 5। अब ये 3 किताब हो रहे, टोटल 8 किताब है। थारे लगभग बच्चा है, तो जगह लेने की छुका वो ले लियो, और बाहर वालों को बाद में देना हम स्टार्ट करेंगे। समझ में आई बात? क्योंकि विशेष तौर से अपने बच्चे अब वास्ते अवेलेबल करा हुई है ना, तो क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं तो हमारी तैयारी में कहीं कोई खामी नहीं रह जाए, तो आपको ध्यान रखना है। तो सुबह शाम की सारी क्लासें चल रही है, आप हिसाब से सब बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करते चलो, और धीरे धीरे सब चीज़ें आपको याद हो जाएगी। और